फिल्म की शुरुआत हमें बहुत समझदार जॉम्बीज का ग्रुप दिखाकर होती है जो इंसानों से भी ज्यादा होशियार हो चुके हैं। वे अपना मौत का साम्राज्य बना चुके हैं। जो युद्ध घोड़े पर सवार है वो जॉम्बी सम्राट है। जिसे वो खुद इन्फेक्ट करता है वो बहुत ताकतवर बन जाता है। लोग इस म्यूटेंट जॉम्बी को अल्फा कहते हैं। सम्राट की पूरी ताकत है, यहाँ तक कि बहुत ताकतवर टाइगर को भी उसकी बात माननी पड़ती है। साथ मिलकर वे जॉम्बी राज्य की हिफाजत करते हैं। जॉम्बी संकट कैसे शुरू हुआ? ये 6 महीने पहले एक सीधी हाईवे पर हुआ। आर्मी एक कंटेनर को तेजी से एस्कॉर्ट कर रही थी। ड्राइवर बातों में ध्यान भटका रहा था। सामने से आने वाली कार से टक्कर हो गई। ट्रांसपोर्ट कंटेनर भी बाहर फेंक दिया गया। सैनिकों को फौरन दुश्मन दिख गया क्योंकि कंटेनर टक्कर से खुल गया था। जैसे ही चीफ ने सबको पीछे हटने का ऑर्डर दिया तो बॉक्स में से मॉन्स्टर बाहर निकल आया। उसमें बहुत मजबूत लड़ने की आदत और खून की प्यास थी। सैनिक उसके हमले से तुरंत मारे और जख्मी हो गए। आखिर पूरी टीम खत्म हो गई। जिन सैनिकों को काटा गया वो भी इन्फेक्ट हो गए। वे शिकार की आदत से जल्दी एक चमकदार शांत शहर ढूंढ लेते हैं। जॉम्बीज के हमले से उनकी टीम दिन ब दिन बड़ी होती जाती है। आखिर पूरा शहर गिर जाता है। सारे लोग जॉम्बी बन जाते हैं। सरकार ने फौरन शहर पर आग और ताकत बरसाई पर वायरस का फैलना नहीं रुका। फौज ने आखिर बहुत ऊंची दीवार बना दी। इससे जॉम्बीज की रफ्तार कुछ समय के लिए रुक गई। पर इस जॉम्बी राष्ट्र में कुछ मर्सनरीज का ग्रुप था जिसे पैसों से ज्यादा जान प्यारी नहीं थी। वे पी टाउन में घुसे और कैसीनो के नीचे वाली अंडरग्राउंड वॉल्ट से चोरी कर ली। जॉम्बी संकट फैलने पर प्रेसिडेंट ने आखिरी ऑर्डर दिया। फौज जॉम्बी राष्ट्र पर न्यूक्लियर हमला करने वाली थी। ये तरीका इस्तेमाल करके एक बार में सब जॉम्बी खत्म करना चाहते थे। इसलिए कैसीनो के मालिक ने मर्सिनरी स्कॉट को ढूंढा। वो चाहता था कि स्कॉट बम गिरने से पहले वॉल्ट से $200 मिलियन निकाल ले। इसके बदले 50 मिलियन देगा। स्कॉट ने अपनी मजबूत लड़ने की काबिलियत से अपनी टीम के साथ पी टाउन से निकलने का काम किया था। उसे जॉम्बीज से निपटने का बहुत तजुर्बा था। ऐसी लालच देखकर स्कॉट आखिर मान गया। फिर वो अपनी टीम के सदस्य जुटाने लगा। उसकी क्रश मारिया, टीम का कोर वॉन्डर, हर तरह की मशीनरी की जानकार मारिया ने, हिप हॉप टीनेजर माइकी जो जॉम्बीज से लड़ते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट करता था, और मास्टर लॉकस्मिथ डीटर। पर बॉस को टीम पर शक था, इसलिए उसने अपना आदमी मार्टिन भी टीम में भेज दिया। सब तैयार होने के बाद टीम फौरन निकल पड़ी। सबसे पहले स्कॉट अपनी बेटी केट को ढूंढता है। वो अभी पीस सिटी में वॉलंटियर कर रही है। वे केट की मदद से क्वारंटाइन जोन से पीस सिटी में घुसने वाले थे। टीम बिना किसी परेशानी के क्वारंटाइन जोन में घुस जाती है। वहां उन्हें लिली मिलती है जो लोकल इलाके को अच्छे से जानती है। वो टीम को रास्ता दिखाने लगती है। जैसे ही केट जाने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड गायब है। पता चलता है कि वो कल रात पीस सिटी में घुस गई थी। अब नहीं पता वो जिंदा है या मर गई। केट स्कॉट की बात नहीं मानती और टीम के साथ एक्शन में शामिल हो जाती है। ट्रिप से पहले लिली एक पतला लड़का टीम में लाती है। वो ग्रुप से कहती है कि ये आदमी आने वाले वक्त में बहुत काम आएगा। जैसे ही ग्रुप एंट्री खोलता है तो उन्हें जमीन पर लाशों का ढेर दिखता है। पी का पूरा शहर अब सुनसान था। फिर ग्रुप सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी उनके सामने एक जॉम्बी टाइगर आ जाता है। खुशकिस्मती से सब वक्त पर छुप जाते हैं। जॉम्बी टाइगर उन्हें नहीं देख पाता। जैसे ही जॉम्बी टाइगर दूर जाता है तो लिली पतले लड़के पर गोली चला देती है। ये था पतले लड़के का बड़ा रोल। चूंकि जॉम्बीज अब होशियार हो चुके हैं, इसलिए अगर ग्रुप सरेंडर का निशान दे तो वो उस दिन बाकी के लिए सुरक्षित रहते हैं। लोगों की नजर में कुछ जॉम्बी वहां आते हैं। वे जल्दी चढ़ावा ले जाते हैं और टीम आगे बढ़ती है। पर उन्हें पता नहीं कि जॉम्बी सम्राट उनकी हर हरकत देख रहा है। टीम बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। स्कॉट फौरन अगला काम बांटता है। वो पहले बिल्डिंग का जनरेटर चालू करेगा। डीटर को वॉल्ट का सेफ क्रैक करना है। पायलट मारिया ने हेलीकॉप्टर चेक करेगी। जब सब काम पूरे हो जाएंगे तो $200 मिलियन लेकर रूफटॉप पर मिलेंगे और साथ बाहर निकलेंगे। पर वॉल्ट में घुसते ही डीटर को पता चलता है कि जगह जालों से भरी है। जमीन के नीचे छुपे सेंसर डिवाइस हैं। कुछ को चारा बनाना पड़ेगा वरना अंदर जाने वाला मर जाएगा। वॉन्डर ये सुनकर एलिवेटर में जाता है। वापस आते वक्त उसके पास जॉम्बी को आगे बढ़ाने के लिए चारा होता है। वॉन्डर सुअर का पैर निकालता है और उसे ललचाता है। जॉम्बी अपनी आदत से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो सेंसर ट्रिगर करता है तो चारों तरफ जाल काम करते हैं। चारा जल्दी कांटों से भरा सुअर बन जाता है। पर जॉम्बी को कोई दर्द नहीं होता। वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। पर अगले सेकंड मशीन गन चलती है। जॉम्बी जल्दी छलनी हो जाता है। सब सोचते हैं कि अब सब सुरक्षित है, पर चारा कुचलकर चूरा हो जाता है। खुशकिस्मती से जॉम्बी ने सारे मैकेनिज्म साफ कर दिए। डीटर फौरन सेफ के पास जाता है। ये वो एकमात्र लेजेंडरी सेफ है जो 100 साल से कोई नहीं खोल पाया। ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। डीटर फौरन अनलॉक करना शुरू करता है। पर उसी वक्त हॉल में बुरी खबर आती है। सरकार ने न्यूक्लियर बम गिराने का समय पहले कर दिया है। अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। फिर एक और बुरी खबर। मारिया ने रूफ पर पहुंचती है
और देखती है कि हेलीकॉप्टर खराब हालत में है। पर मारियाने को अपनी स्किल्स पर भरोसा है। वो वादा करती है कि न्यूक्लियर बम आने से पहले हेलीकॉप्टर ठीक कर देगी। डीटर की तरफ भी नई बात होती है। प्रेशर में वो उम्मीदों पर खरा उतरता है। ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स खुल जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। सेफ में इतने कैश हैं कि जिंदगी भर खर्च न कर पाए। ग्रुप फौरन पैसा पैक करने लगता है। दूसरी तरफ पतला लड़का जो चढ़ावा बनकर लिया गया था, अब होटल में पहुंच चुका है। यहाँ बहुत सारे जॉम्बी इकट्ठे हैं। एक दहाड़ के साथ सारे जॉम्बी पीछे हटते हैं। उनका राजा आ चुका है। जॉम्बी सम्राट क्वीन के पेट से आने वाली आवाज सुनता है। पता चलता है कि जॉम्बी क्वीन नई जिंदगी को जन्म दे रही है। फिर पतला लड़का भी नए जॉम्बी में बदल जाता है। फिर क्वीन सड़कों पर घूमती है। वो कैसीनो पहुंचती है। लिली जो पहरा दे रही होती है उन्हें देख लेती है। मार्टिन सीधे क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन के आसपास के गार्ड मार्टिन पर झपट्टा मारते हैं। गोलियां लगने पर भी जॉम्बी को कुछ नहीं होता। ये एलीट जॉम्बी अल्फा है, पर उसकी कमजोरी भी है। लिली हेडशॉट से जॉम्बी का सिर उड़ा देती है और टीममेट को बचाती है। फिर मार्टिन गुस्से में क्वीन का सिर काट देता है। पर यहाँ का हंगामा जॉम्बी सम्राट तक पहुंच जाता है। जब वो अपने युद्ध घोड़े पर आता है तो सिर्फ क्वीन की बेसिर लाश देखता है। जॉम्बी सम्राट दुख और गुस्से में दहाड़ता है। फिर वो क्वीन की लाश को होटल ले जाता है। पता चलता है कि क्वीन के पेट में एक अनडेवलप्ड बच्चा है। दुखी सम्राट दर्द से सिसकारी भरता है। फिर वो अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। सारे जॉम्बी उसके लीड में निकलते हैं। वे बदला लेंगे और राज्य में घुसे हर इंसान को मार डालेंगे। सारे जॉम्बी कैसीनो में दौड़ पड़ते हैं, पर स्कॉट और बाकी को कुछ पता नहीं। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो जॉम्बी बाहर निकल आते हैं। जॉम्बी मारिया को फौरन मार देते हैं। स्कॉट को अफसोस का वक्त नहीं। वो पागलों की तरह जॉम्बीज पर हमला करता है, पर एलीट जॉम्बी को चाइनीज कुंग फू आता है। खुशकिस्मती से स्कॉट अपनी मजबूत बॉडी से दुश्मन को संभाल लेता है। जॉम्बीज लगातार आते देख लिली बाकी टीम के साथ साइड डोर से भागती है। वॉन्डर और डीटर इतने खुशकिस्मत नहीं। जैसे ही वो पैसा लेने मुड़ते हैं तो जॉम्बी एलिवेटर तोड़ देते हैं। जॉम्बी सम्राट भी वहां पहुंच जाता है। अपनी कमजोरी बचाने के लिए वो स्टील का मास्क पहने होता है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। इस वक्त वॉन्डर अभी भी फिजिकल फाइट करना चाहता है। वो बिल्कुल मैच नहीं करता और कुछ ही मूव्स में हार जाता है। वॉन्डर जॉम्बी सम्राट के मुंह में मरने वाला होता है। तभी डीटर दौड़ कर आता है, सम्राट पर हमला करता है और वॉन्डर को वॉल्ट में धक्का दे देता है। फिर सम्राट के कत्ल से पहले वॉल्ट लॉक कर देता है। दूसरी तरफ मार्टिन जो रास्ता दिखा रहा था वो भागने के बाद एग्जिट को लॉक कर देता है। पता चलता है कि कैसीनो के मालिक को 200 मिलियन कैश से कोई मतलब नहीं। क्वीन का सिर जो उसने अभी काटा था वो असली टारगेट था। एक ऐसी जॉम्बी आर्मी जो कंट्रोल की जा सके और पूरी दुनिया पर राज कर सके। अब जो भी इस राज को जानता है वो यहाँ मरने वाला है। मार्टिन के जाने के बाद स्कॉट फौरन चेंसो निकालता है। उन्हें चारों तरफ की दीवारें काटकर भागना था। मार्टिन जो कैसीनो से बाहर निकल चुका था, उसे जेब में वजन कम लगता है। जब वो खोलता है तो देखता है कि क्वीन का सिर प्रिंटर में बदल चुका है। वो हैरान रह जाता है। तभी जॉम्बी टाइगर उसके पीछे आ जाता है। मार्टिन बिना मुकाबला किए बेहोश हो जाता है। फिर जॉम्बी टाइगर उसे टुकड़ों में चीर देता है। उसी वक्त स्कॉट और बाकी लोग रास्ता खोल लेते हैं। हॉल में पहुंचते ही जॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ आने वाले सारे जॉम्बी एलीट जॉम्बी हैं। बेशुमार जॉम्बीज के सामने माइकी गलती से जमीन पर गिर जाता है। जॉम्बी उसे इन्फेक्ट करने लगते हैं। बाकी टीममेट्स को बचाने के लिए माइकी अपने शरीर पर बंधे सारे बम खींच लेता है। बचे हुए स्कॉट और लिली आखिर रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं, पर जॉम्बी सम्राट भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है। लिली क्वीन का सिर निकालती है। सम्राट कुछ करने से हिचकता है। लिली स्कॉट से कहती है कि वो पहले चला जाए। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो सम्राट पीछे से हमला करता है। सम्राट उसके ऊपर झपट्टा मारता है तो लिली सिर को ऊंचाई से फेंक देती है। सम्राट गुस्से में दहाड़ता है, पर वो सिर्फ लिली को मार सकता है। प्लेन में स्कॉट मारियाने से कहता है कि वो उसके साथ केट को बचाने चले। पता चलता है कि केट जॉम्बीज के जाने के बाद होटल में घुस गई थी। वहां उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। उसे पता नहीं कि सम्राट अपने आदमियों के साथ होटल की तरफ लौट रहा है। जैसे ही केट दोस्त के साथ निकलने वाली होती है तो पतला लड़का जो पहले इन्फेक्ट हुआ था उन्हें ढूंढ लेता है। खुशकिस्मती से केट अपनी पिस्तौल से उसे खत्म कर देती है। तब तक जॉम्बी सम्राट भी इलाके में पहुंच चुका होता है। जैसे ही दोनों हताश हो रही होती हैं तो स्कॉट ठीक वक्त पर आ जाता है। वो बम से सम्राट को दूर उड़ा देता है। तीनों फौरन बिल्डिंग की छत पर दौड़ते हैं, पर मारियाने गायब है। जब तीनों हताश हो रहे होते हैं तो मारियाने को अंतर्मन की आवाज सुनाई देती है। वो वापस आ जाती है। वे फौरन प्लेन में सवार हो जाते हैं। तभी सम्राट फिर दिखता है। एक तेज दौड़ के साथ वो प्लेन में कूद जाता है। स्कॉट ये देखकर उस पर झपट्टा मारता है। उसी वक्त मिलिट्री का न्यूक्लियर बम प्लेन के ऊपर से गुजरता है। एक बैंगनी मशरूम क्लाउड हवा में उठता है। एक सफेद रोशनी पूरे इलाके को भर देती है। सम्राट आंखें नहीं खोल पाता
तो स्कॉट उसके सिर में गोली मार देता है, पर न्यूक्लियर बम की शॉक वेव से प्लेन टूटकर गिर जाता है। जब केट फिर होश में आती है तो प्लेन में सिर्फ स्कॉट जिंदा बचता है, पर लड़ाई में उसे जॉम्बी ने काट लिया था। केट देखती है कि वो म्यूटेट होने वाला है, रोते हुए उसे मार देती है। फिल्म के आखिर में वॉन्डर मलबे से अकेला निकलता है। वो टीम का इकलौता बचा हुआ सदस्य है। उसने बहुत सारा कैश ले लिया था जो उसकी जिंदगी भर के लिए काफी था। जैसे ही वॉन्डर सोचता है कि सब खत्म हो गया तो उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होती है। पता चलता है कि उसकी बांह पहले ही जॉम्बी ने काट ली थी। एक और जॉम्बी संकट आने वाला है।